अस्सलाम वालेकुम। जो पहली वीडियो थी हमने पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमने राइट और लेफ्ट दोनों ले लेनी है। एक साइड पे लिख देना है राइट और दूसरी साइड पर हमारे पास आ गया लेफ्ट, यानी दायां हिस्सा ये हो गया बायां। अगर हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट तो पावर क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव। अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो पावर हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव। तो आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास 4 जुज़े हैं इनकी। तो हम फर्स्ट लेते हैं ए। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 1168 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 1168 यानी 1168 की पावर -27 है। तो हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट यानी 1 2 3। तो यहाँ पर आगे एटलीस्ट हमें एक डिजिट छोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0.1.168 10⁻³ मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27। तो 1.168 यहाँ पर आ गया। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 10⁻⁻27 तो प्लस का 3, तो यहाँ पर आ गया 1.168 10⁻⁻24। तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर फर्स्ट एजोस का। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं हम इसकी बीजोस की तरफ। तो हमारे पास है 32 यानी 32,10 की पावर 5 यानी 10⁻⁵। तो आपने क्या करना है, तो आपने वैसे करना है, एटलीस्ट एक डिजिट्स बचाना होता है। तो आप यहाँ पर करेंगे 1 एक दर्जा आगे चले हैं यानी 3 के बाद डेसिमल 3.2 10⁻10 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 5। तो यहाँ पर आ गया 3.2 10⁻। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड 5 + 1 यानी 3.2 10⁻6। ये हमारे पास दूसरी जोज का आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी जोज है वो क्या है, हमारे पास तीसरी जोज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास है 725 10⁻⁻5 kg यानी किलोग्राम। तो हमने क्या करना है, एटलीस्ट एक डिजिट छोड़ना है। तो हम यहाँ पर आएंगे 7.25। तो हम 2 दर्जे आगे चले हैं, पावर हमारे पास आ जाएगी प्लस की 10⁻+ का 2 मल्टीप्लाइड 10⁻, हमारे पास आ जाएगी -5। यहाँ पर आ गया केजी किलोग्राम। तो यहाँ पर आ गया 7.25 10⁻⁻5 + 2। तो यहाँ पर किलोग्राम वैसे का वैसा। तो यहाँ पर आ गया 7.25 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3 kg। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास एक प्रीफिक्सेस ठहरी हुई है जो किलो है। आप जानते हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम यानी 1 के जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 10⁻+3 के। तो आप यहाँ पर 7.25 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड के का आ गया 10⁻+3 ग्राम। ये माइनस और प्लस आपस में एक दूसरे को कैंसल 7.25 g। तो ये हमारे पास तीसरे का आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम चलते हैं अपनी चौथी जोश की तरफ यानी डी जोश की तरफ। वो है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻8। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, या जितनी भी हमारे पास 3 जुज़े हैं तो हम राइट टू लेफ्ट चलते रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटलीस्ट हमें एक डिजिट छोड़ना है। वो क्या होगा बेटा, हमारे पास 2 भी हो सकता है यानी 3 भी हो सकता है, लेकिन 0 से अब देखना है 1 2 2 दर्जे आगे गए हैं। तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड 0 लगा दें 2.10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻1
यानी 2.0 लगाए ना लगाए, 10 रेज पावरें क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, -8 -2, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -10 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बी का आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी क्या 4 जो है सॉल्व होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन भी कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी किस में लिखना है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास आ गई बेटा एज उसकी क्या है, हमारे पास है 6400 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 6.412, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 3 दर्जे आगे चले हैं तो 10 रेज़ पावर प्लस का 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि 10 रेज़ पावर 3 का मतलब किलो होता है, चाहे प्रीफिक्सेस हो या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो या साइंटिफिक नोटेशन हो, तो आपने डबल क्वांटिटी नहीं लेनी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6.4 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर। तो इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि आप 10 की पावर 3 को किलो में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास किलो ठहरा हुआ है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम चलते हैं अपनी बी जूस की तरफ। तो बी जूस हमारे पास क्या है, बी जूस हमें कहता है कि हमारे पास है बेटा 38 किलोमीटर। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 380000 यहाँ पर आ गया किलोमीटर। कितने दर्जे आगे चलेंगे, एटलीस्ट 1 डिजिट छोड़ना होता है हमें, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गए 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5, यहाँ पर आ गया किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.8 10 रेज़ पावर 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास किलोमीटर। आप इसे यहाँ पर छोड़ दें तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो आप किलो को तब्दील करके 10 रेज़ पावर 3 में 5 के साथ ऐड कर दें, यानी 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 कर दें, तो वो भी ठीक है हमारे पास। यानी इस तरह से 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5, तो ऑलरेडी हमारे पास ठहरा हुआ है किलो का, हमारे पास आ गया 10 रेज़ पावर 3 मीटर। तो यहाँ पर आ गया 3.8 10 रेज़ पावर ऐड होने के बाद 8 मीटर आ जाएगा। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरे जो उसकी तरफ। तो हमारे पास सी क्या है बेटा, सी है हमारे पास 3, तो हमारे पास है 10 0 है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो आपने काउंट करना है, मीटर पर सेकंड है, तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें एक ही डिजिट छोड़ना होता है, 3.0 कर दें, 10 रेज़ पावर हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये इसका इजी और आसान मेथड के साथ आंसर है। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सेकंड एंड डे, यानी एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं। ये भी कई दफा शॉर्ट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एंड डे को तब्दील करने के लिए पहले हम बात करेंगे 1 डे। 1 डे में बेटा हमारे पास कितने हावर्स होते हैं बेटा, 24 हावर्स। तो हमारे पास 1 हावर्स में कितना होता है बेटा, 1 हावर्स हमारे पास होता है बेटा 60 मिनट्स का। तो हमारे पास बेटा 1 मिनट कितने का होता है बेटा, वो होता है 60 सेकंड का। तो आपने क्या करना है बेटा, यहां पर आपने लिख देना है सेकंड इन डे। तो आपने बेटा 24 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 60, तो आपने 60 मल्टीप्लाइड 60, यहाँ पर आ गया 24, 6 मल्टीप्लाइड 6 36, 2 0 वैसे के वैसे। तो बेटा इसको सॉल्व करने का आसान मेथड ये है कि आपके पास 36 है, यानी 3600 है, तो 1 0 2 0 वैसे के वैसे। तो हमारे पास बाकी बच गया 24 36। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं
6 4 जा 24, 4 2 हमारे पास कैरी गया, तो 6 2 जा 12 और 2 हमारे पास आ गया 14, 1 क्रॉस लगा दिया, 3 4 जा 12, 2 हमारे पास एक कैरी आया, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7, यानी यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 8, 2 0 वैसे के वैसे है, तो यहाँ पे 864 लगा दे, कितने आ गए यहाँ पर हमारे पास सेकंड। तो आप इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे, हमारे पास आ गया 86,400 सेकंड है, तो 1 2 3 4 5 है टोटल, तो एटलीस्ट हमें एक डिजिट छोड़ना है, 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड, तो ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ गया।